मेरे प्रिय बच्चों, सामाजिक की तैयारी के लिए सिर्फ एक रात मिली है, लेकिन आप चिंता मत करिए। ये सरकार को एक दिन का गैप जरूर देना चाहिए। इतने टिपिकल सब्जेक्ट को ये केवल एक रात, लेकिन हम हैं तब तक आपको टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो में टॉप 25 मोस्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं 8th बोर्ड के सामाजिक के। पहला प्रश्न देखिए, लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। उद्योग किसी भी प्रकार का हो, समस्या तो होती है, मनुष्य के जीवन में भी होती है, उद्योगों में भी होती है। तो मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि जो मैं बोलूं वो उससे मिलता जुलता आप वहां लिख सको। लघु यानी छोटे उद्योग, कुटीर यानी ऐसे उद्योग जो घरों में भी लगाए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि, उसकी नुकसान बताने आपको। तीसरा प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है। चौथा प्रश्न, घरेलू हिंसा से क्या अभिप्राय है। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए। घरेलू हिंसा नहीं, पति शराबी होता है तो पत्नी को पीट देता है, लेकिन सरकार ने दो ऐसे कानून बनाए कि अब वो घरेलू हिंसा वाली महिलाएं कोर्ट में जा सकती है, व्यक्ति जो हिंसा करता है उसको जेल भेज सकती है। अगला प्रश्न पांचवा इंपोर्टेंट है साहब, आदिवासियों के विस्थापन के किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी आदिवासी अपनी जगह को छोड़ के क्यों जा रहे। हर इंसान दुखी होता है, यूं ही कोई बेवफा ना होता, कोई कुछ तो मजबूरियां रही होगी जरूर। आदिवासी छोड़ के क्यों जा रहे हैं ये बताना। छठा प्रश्न, जल चक्र किसे कहते हैं, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट कीजिए। फिर से सुन लिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। जल ही जीवन है, जल चक्र किसे कहते हैं, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, सड़क सुरक्षा का सभी पेपरों में आता है। सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण बताइए, यह सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है। अगला प्रश्न और सुनिए, साइबर सुरक्षा के कोई दो उपाय बताइए। आधुनिक समय में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे, तो ये प्रश्न छपने वाला है। साइबर सुरक्षा के कोई दो उपाय बताइए। अगला प्रश्न राजस्थान का है, राजस्थान में किसी एक वृहद उद्योग का वर्णन कीजिए। वृहद उद्योग यानी बड़ा उद्योग, जिसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, बड़ा उद्योग, वृहद उद्योग, उसका वर्णन करना है। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट बंदोबस्त, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अगला प्रश्न, कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी कही जाती है। अगला प्रश्न 12वां, आपके मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, उन्हें आप किस प्रकार समझाइए। जनरल नॉलेज का प्रश्न, उनको प्रेम से समझाएंगे। साहब, स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन करिए, कचरे को कचरे के डिब्बे में डालिए। अगला प्रश्न 13वां, पर्यटक कौन है, वर्तमान में मानव किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता है। पर्यटक यानी जो लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, अच्छी अच्छी जगह देखने जाते हैं, वो सब पर्यटक। अपने शौक पूरे करने के लिए, कभी काम के तनाव से भी इंसान बाहर निकलना चाहता है, वो सब पर्यटक कहलाते हैं। देश विदेश के सब पर्यटक होते हैं। देश के जो पर्यटक होते हैं देशी पर्यटक, विदेश के जो घूमने आते हैं वो विदेशी पर्यटक। अगला प्रश्न 14वां, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद कर रही है। बहुत मदद कर रही है साहब, सरकार किसानों की हेल्प कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनेक, उनको साल में 3 किस्तें 2-2 हजार रुपए के रूप में दे रही है, उनको अच्छे बीज उपलब्ध करा रही है, अच्छा खाद उपलब्ध करा रही है, अगर फसल खराब हो जाए तो फसल बीमा दे रही है। ये बातें मैं आंसर के रूप में बोल रहा हूं, ताकि आप बड़े प्रश्न में आराम से सोशियोलॉजी में फाकालॉजी कर सको। अगला प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं से क्या आशय है। रोकड़ा तो पन्ने डोगरा। आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो पैसों से संबंधित है, धन से संबंधित है, उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न 16वां, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। फिर से सुन लीजिए, अच्छा प्रश्न है। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या क्या असर पड़ा। अगला प्रश्न है साहब 17वां, निरंकुशता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो तो फिर तो निरंकुशता ही हो जाएगी ना, अंकुश होना जरूरी है साहब। निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए। फिर से सुनो, निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए। 18वां प्रश्न है इंपोर्टेंट साहब, राजस्थान राज्य भारत का एक प्रमुख पर्यटन राज्य है, क्यों। देखिए, राजस्थान में देखने की इतनी चीजें, देश की ही नहीं विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं, इसलिए ये राजस्थान पूरे इंडिया का सबसे प्रमुख पर्यटन का राज्य है। अगला 19वां प्रश्न, रोपण कृषि क्या है। सिंपल सी बात है, कृषि का एक प्रकार है रोपण कृषि, उसकी परिभाषा बतानी है और 2-3 लाइनें लिखनी है। अगला 20वां प्रश्न, आपके गांव में स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव पड़ा। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा साहब, लोग लोटा लेके जाते थे ना, अब आराम से सरकार ने सुविधा कर दी और बिल्कुल बहुत फर्क दिख रहा है। अगला प्रश्न 21वां, शोषण से मुक्ति के अधिकार का क्या अर्थ है। शोषण से मुक्ति बिल्कुल होनी चाहिए साहब, इस अधिकार को तो लागू किया ही जाना चाहिए।
अगला प्रश्न है सब 22वां, औद्योगिक विपदा की जोखिम को कम करने के कोई 3 उपाय लिखो। केवल 3 उपाय लिखने, किसके? औद्योगिक विपदा के जोखिम को कम करने के। 23वां प्रश्न है सब इंपोर्टेंट, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस प्रकार बदली? 1857 में बगावत कर ली था भारतीयों ने, अंग्रेज थर थर कांपने लगे और उन्होंने अपनी नीतियां बदल दी। 24वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखिए। देखिए सीमेंट उद्योग कहाँ लगेगा? जहाँ सीमेंट में जो चीजें चाहिए वो कच्चे माल आसपास में मिले तो जिस प्रकार का उद्योग है उसका अलग अलग कच्चा माल है। अगला अंतिम प्रश्न इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय शिक्षा पर वुड डिस्पेच के कोई 2 प्रभाव लिखिए। भारतीय शिक्षा पर वुड डिस्पेच के कोई 2 प्रभाव लिखिए। ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए, इसके साथ साथ आंसर भी बताए। आप इनसे मिलते जुलते आंसर भी लिख सकते हो। सोशियोलॉजी में छोटे प्रश्न पक्के कर लीजिए, बड़े प्रश्न को सिर्फ पढ़ना है और मन से लिख के आ सकते हो। कृपया इस वीडियो को 8th के बच्चों को ही शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। कर भला तो हो भला, डू गुड हैव गुड। धन्यवाद।